तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में, और जैन धर्म के बारे में एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल से कौन सी चीज़ें कहाँ से मिली हैं उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैन जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है जिन, ठीक है। इससे बना है। जिन का जो अर्थ होता है वो होता है विजेता, ठीक है। तो जैन किसको कहा जाता है? जो विजेता होते हैं, किसके? जो अपनी इंद्रियों पे विजय पा लेते हैं उनको जैन कहा जाता है, ठीक है। तो जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। तो जैन के जो संस्थापक हैं, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, जो संस्थापक हैं उनको तीर्थंकर कहते हैं, और जो इस धर्म में महात्मा होते हैं उनको निग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्ग्रंथ कहते हैं। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, यानी कि वो संसार के माया मोह के बंधनों से मुक्त होते हैं, उनको क्या कहते हैं? निर्ग्रंथ कहते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हैं, ठीक है। 24 तीर्थकरों में जो ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी, ये जो दो तीर्थकर हैं, इनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। ऋषभ देव जो हैं वो हमारे प्रथम तीर्थकर हैं। इनके अन्य नाम ऋषभनाथ, आदिनाथ और वृषभनाथ भी हैं। पार्श्वनाथ जो हैं, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर हैं, ठीक है। पार्श्वनाथ के बारे में आइए जानते हैं। तो पार्श्वनाथ का जो जन्म है वो काशी में हुआ था, वाराणसी में, यानी कि अपने उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनके पिता जो थे उनका नाम था राजा अश्वसेन, वो काशी के राजा थे। इनको ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ? तो वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान नाम की एक जगह है, यहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इन्होंने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। ये चातुर्याम शिक्षा क्या होती है? इन्होंने कहा था कि सत्य बोलो, अहिंसा मतलब हिंसा ना करो, अस्तेय और अपरिग्रह, ठीक है। तो ये 4 चीजें इन्होंने बताई थी। इनको परिनिर्वाण कहाँ मिला था? तो सम्मेद शिखर या सम्मेद पर्वत भी जिसको कहते हैं, यहाँ पर इनको परिनिर्वाण मिला था। इसीलिए इसको जैन सिद्ध क्षेत्र भी माना जाता है। जो सम्मेद पर्वत है इसको क्या माना जाता है? जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। तो ये जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है कि महावीर स्वामी ने नहीं, बल्कि किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने दिया था। इसमें काफी कंफ्यूजन हो जाता है। अब चलते हैं आगे। जो महावीर स्वामी हैं वो हम कौन से हैं? 24वें तीर्थकर हैं, ठीक है। जो हमारे पार्श्वनाथ थे वो 23वें थे, जो महावीर स्वामी हैं वो 24वें तीर्थकर हैं और अंतिम हैं ये, ठीक है, क्योंकि कुल 24 ही हैं। अब इनके बचपन का नाम जो था वो वर्धमान था। इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडलपुर में हुआ था 599 ईसा पूर्व। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, ठीक है। कौन से क्षत्रियों के? ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनकी जो माता थी उनका नाम था त्रिशला, या इनका एक और नाम मिलता है विदेह दत्ता। ये जो थी ये वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख जो राजा चेटक थे उनकी बहन थी, ठीक है। और इनकी जो पत्नी है महावीर स्वामी की, उनका नाम यशोदा था। ये कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी, ठीक है। ये चेटक का नाम ध्यान रखना, आगे काम आएगा। अब जो महावीर स्वामी की पुत्री थी उनका नाम था अड़ोजा, ठीक है, या एक और नाम मिलता है प्रियदर्शना। इनका विवाह जो हुआ था वो जामाली नाम के व्यक्ति से हुआ था। अब महावीर स्वामी ने जब 12 वर्ष की तपस्या की, तब जृंभिका ग्राम, ठीक है, कहाँ पर है? बिहार के राजगीर में है एक जगह जिसका नाम है जृंभिका ग्राम। इसके समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। जब जैन में किसी को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब उसको कहते हैं कि कैवल्य की प्राप्ति हो गई है। किसकी प्राप्ति हो गई है? कैवल्य की, ठीक है। तो इसी पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको केवलिन, अरहत, जिन और निर्ग्रंथ कहा गया, ठीक है। अरहत का मतलब योग्य, जैसे कहते हैं ना कि आपकी अर्हता क्या है, ठीक है। तो अर्हता जो पूछते हैं वो योग्यता होती है, क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो जिन कहा गया क्योंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। निर्ग्रंथ कहा गया क्योंकि इन्होंने सभी बंधनों को तोड़कर इन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली, ठीक है। तो ये नाम इनके दिए गए। अब इनके जो मामा थे, ठीक है, इनके मामा कौन थे? चेटक, ठीक है।
चेटक जो थे वैशाली के लिच्छवी सरदार थे। इन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। भाई जब इनको कैवल्य हो गया यानी कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे। तो उसके प्रचार प्रसार में सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया? तो चेटक ने दिया, जो इनके क्या थे? मामा थे। ठीक है। और इनके जो दामाद थे जामाली, जिनके साथ इनकी पुत्री का विवाह हुआ था, ये महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बने। ठीक है। और इनसे क्या हुआ कि महावीर स्वामी का मतभेद हो गया, यानी कि ये दूसरी आइडियोलॉजी मानते थे और वो दूसरी आइडियोलॉजी। तो इसके कारण क्या हुआ, ये दोनों लोग अलग हो गए और इन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए। तो मतभेद किस बात पर हुआ था? तो एक है क्रियमाणकृत सिद्धांत, जो कि महावीर जो देते थे, मतलब महावीर जी का जो कहना था वो ये था कि कार्य करते ही पूर्ण हो जाना, यानी कि अगर आपने कोई कार्य शुरू कर दिया, मान लो कि वो पूर्ण हो गया अगर पूरे मन से कर रहे हैं। ठीक। जबकि जो जामाली थे, ठीक है, उन्होंने संग छोड़ दिया और इन्होंने बहुरतवाद का सिद्धांत दिया, जिसमें यह माना जाता है कि कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा, है ना। तो महावीर का कहना था कि कार्य करते ही पूर्ण हो जाना, और इनका कहना था कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा। तो इन्हीं दो आइडियोलॉजी के बीच में जो मतभेद हुआ, इसी के कारण ये लोग अलग अलग हो गए। ठीक है। तो बहुरतवाद का जो प्रतिपादन है वो जामाली ने किया और इनके संघ से अलग हो गए। इसके 2 वर्ष बाद जो है तीसगुप्त का विद्रोह भी इसमें देखने को मिलता है जैन धर्म में। ठीक है। अब महावीर स्वामी जो हैं, इन्होंने पंच महाव्रत की शिक्षा दी, है ना। जो 23वें तीर्थकर थे, उन्होंने चातुर्याम की शिक्षा दी थी। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर हैं, तो इन्होंने पंच महाव्रत की शिक्षा दी। तो पहले 4 तो सेम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। इन्होंने एक और जोड़ा, वो कौन सा था? ब्रह्मचर्य। ठीक है। तो 5वां इन्होंने जोड़ा, बाकी सब जो 23वें थे पार्श्वनाथ जी, उन्होंने ऐड किए थे। ठीक है, ये चारों। तो इन्होंने कौन सा ऐड किया? ब्रह्मचर्य वाला। महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषेयता को स्वीकार नहीं किया और धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों और पाखंडों का विरोध किया। इन्होंने आत्मवादियों और नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे क्या कहा गया? स्यादवाद कहा गया, है ना। आत्मवादी क्या मानते हैं कि आत्मा है, आत्मा परमात्मा में जाकर मिल जाती है, जबकि नास्तिक परमात्माओं को नहीं मानते हैं। तो इन्होंने बीच का रास्ता निकाला, जिसको क्या कहा गया? स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को हम सप्तभंगीनय भी कहते हैं। ठीक है। स्यादवाद जो है वो प्रमाण शास्त्र से जुड़ा है। स्यादवाद में क्या है कि प्रत्येक वस्तु, इनके कहने का मतलब है कि हर एक वस्तु, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये हर एक वस्तु जो है वो अनेक धर्मों वाली होती है और उन्हें समझने का तरीका सापेक्षिक होता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जन्म लिया, है ना, किसी लड़के का जन्म हुआ, तो अगर वो सब्जेक्टिव है लड़का, है ना, अगर ये हिंदुओं में जन्म होगा तो इसे हिंदू समझा जाएगा। ठीक है। वो कुछ नहीं है, लोग अपने अपने सापेक्ष, अपने अपने हिसाब से उसको समझते हैं। अगर मुस्लिम के यहाँ जन्म हुआ तो वो मुस्लिम समझा जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हर एक चीज को देखने का अलग अलग नजरिया होता है। तो यही क्या कहता है? स्यादवाद कहता है। अब महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। इनका मानना था कि पुनर्जन्म होता है, ठीक है, और कर्मों का फल होता है। इन सब चीजों में विश्वास करते थे, लेकिन वो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। उनका ये मानना था कि वो ईश्वर नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म और कर्मवाद है। ठीक है। कैसे है वो हम आगे समझेंगे। देखो, जैसे मान लो ये कोई व्यक्ति है या कोई जीव है। ठीक है। अब इस जीव के अंदर क्या होती है? अज्ञानता होती है। जब अज्ञानता होती है तो अज्ञानता के कारण व्यक्ति कर्म करता है। ठीक। अब कर्म जो है वो व्यक्ति की तरफ, जब भाई जन्म और मृत्यु क्यों होती है? जन्म और मृत्यु जो है वो कर्मों का बंधन है। किसका बंधन है? कर्मों का बंधन है। अच्छे कर्म करोगे, ठीक है, तो उस हिसाब से अगला जन्म मिलेगा। बुरे कर्म करोगे तो उस हिसाब से अगला जन्म मिलेगा। यानी कि अगर कर्म है तो जन्म मरण चलता रहता है। ठीक है। अब ये अज्ञानता किससे दूर कर सकते हैं हम? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र से दूर कर सकते हैं, जिसको इसमें क्या कहा जाता है? त्रिरत्न कहा जाता है। ठीक है। अब जब व्यक्ति के पास अज्ञानता होती है तो
कर्म जो है ना, कर्म जो है वो व्यक्ति की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। और ये कर्म जब व्यक्ति की तरफ आकर्षित होने लगते हैं तो व्यक्ति जो है अच्छे बुरे कर्मों से बंध जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जैन धर्म में आश्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आश्रव कहा जाता है। ठीक है, अब जब हम त्रिरत्न का अनुसरण करते हैं, यानी कि जब हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र प्राप्त हो जाता है, तब कर्मों का जो प्रवाह है वो रुक जाता है। यानी कि कर्म अब जीव की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, और ये अवस्था जो है इसको हम संवर कहते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट याद रखिएगा, एक आश्रव और दूसरा संवर। अब भाई पहले से कुछ कर्म है जीव के अंदर, अभी तो कर्मों का आना रुक गया है, तो पहले से कुछ कर्म है, तो फिर जीव में जो व्याप्त कर्म होते हैं, यानी कि जो पहले से कर्म होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, समाप्त होते रहते हैं, जब हम इन तीनों त्रिरत्नों का पालन करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निर्जरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्जरा बोलते हैं। और जब धीरे धीरे करके जब सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, तो आत्मा जो है वो जन्म और चक्र के बंधन से मुक्त हो जाती है, और तभी हम कहते हैं कि व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो इस तरह से भगवान के अस्तित्व को बिना माने जो जैन धर्म है इन चीज़ों पे विश्वास करता है। अब चलते हैं आगे। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब आत्मा जो है मुक्त हो जाती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तब उसे अनंत चतुष्ट, ठीक है, अनंत चतुष्ट जो है इनकी ये चीजें मिल जाती हैं। अब अनंत चतुष्ट क्या है, जैसे इसका मतलब है अनंत ज्ञान। सबसे पहली चीज, व्यक्ति को अनंत ज्ञान हो जाता है, सारी सांसारिक मोह माया से वो अलग हो जाता है। दूसरा, अनंत दर्शन उसे प्राप्त हो जाता है। तीसरा, अनंत वीर्य उसे प्राप्त हो जाता है, यानी कि किसी भी काम को करने की शक्ति उसके अंदर आ जाती है। और चौथा, उसको अनंत सुख की प्राप्ति हो जाती है, जो किसी वस्तु के लेने देने या पाने खोने पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब महावीर स्वामी जी जो थे, इन्होंने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की थी। इस संघ में 11 अनुयायी थे, जिनको गणधर कहा जाता है, क्योंकि यही संघ चलाते थे। अब इन 11 अनुयायियों की अगर हम बात करें तो उनमें आपको कुछ नाम याद रखने हैं, जैसे इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति। ये तीनों जो थे वो भाई थे। इसके अलावा सुचिदत्त, ये एक आर्य व्यक्ति थे। सुधर्मा, मांडव्य, मौर्यपुत्र, अकंपन, अचल, मेदार्य और प्रभास, ये कुल मिलाकर 11 लोग थे जो संघ को चलाते थे। इन्हें महावीर स्वामी के 11 अनुयायी या गणधर कहा जाता था। अब जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद सुधर्मा जो हैं वो जैन संघ के अध्यक्ष बनते हैं, और सुधर्मा के बाद जम्बू, इनको जैन संघ का अध्यक्ष बनाया जाता है। 44 वर्ष तक अध्यक्ष रहते हैं। और जम्बू के बाद संभूत विजय और भद्रबाहु, ये 2 लोग इसके अध्यक्ष बनते हैं। अब संभूत विजय और भद्रबाहु ये 2 अंतिम व्यक्ति थे, जिनको महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों या पूर्वों, ये क्या है, ये प्राचीनतम ग्रंथ थे जैन के। ठीक है, जो महावीर स्वामी संघ के जो लीडर होते थे उनको एक के बाद ट्रांसफर किए जाते थे। ठीक है, तो ये 2 अंतिम व्यक्ति थे, संभूत विजय और भद्रबाहु, जो इन 14 पूर्वों या प्राचीनतम ग्रंथों के विषय में जानते थे। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आपको पता है कि जैन संप्रदाय जो है वो आगे चलकर 2 भागों में बट जाता है। एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। श्वेतांबर के जो लीडर होते हैं वो होते हैं स्थूल भद्र, और दिगंबर के जो अनुयायी होते हैं वो होते हैं भद्रबाहु। ठीक है, तो भद्रबाहु के अंडर में जितने अनुयायी होते हैं वो सब दिगंबर कहलाते हैं। स्थूल भद्र के अंदर में जितने भी अनुयायी होते हैं वो सब श्वेतांबर कहलाते हैं। इसके अलावा जैन संप्रदाय के अंतर्गत एक और संप्रदाय था जिसका नाम है यापनीय संप्रदाय। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। यापनीय संप्रदाय जो है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई थी, इसकी उत्पत्ति दिगंबर से हुई। दिगंबर जो होते हैं ये लोग कपड़े नहीं पहनते हैं, है ना। क्यों नहीं पहनते हैं, इनका कहना है दिग में ऐसे जुड़ा है, दिग प्लस अंबर से बना है दिगंबर, है ना। दिग का मतलब होता है दिशाएं, यानी कि जो हमारे चारों दिशाएं हैं यही इनके वस्त्र हैं। ठीक है, इसीलिए ये लोग क्या रहते हैं, नग्न रहते हैं। और जो श्वेतांबर होते हैं ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं।
तो जो हमारा यापनीय संप्रदाय है वो दिगंबर संप्रदाय से उत्पन्न हुआ है, लेकिन ये श्वेतांबर संप्रदाय की भी कुछ मान्यताओं का क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, अब इसका इम्पोर्टेंस कहाँ आता है, तो जो आगम ग्रंथ हैं उनकी व्याख्या में इसका महत्वपूर्ण योगदान आता है। ठीक है, तो प्राचीन जैन शास्त्र जो थे वो नष्ट हो गए थे, इसलिए उनको एकत्र करने के लिए पहली बार जैन सभा आयोजित की जाती है। तो पहली जैन सभा जो है वो कहाँ पर आयोजित की जाती है, वो आयोजित की जाती है पाटलिपुत्र में। ठीक है, और उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, स्थूलभद्र, और स्थूलभद्र जो है वो किसके थे, श्वेतांबर के। ठीक है, स्थूलभद्र किसके थे, श्वेतांबर के। तो स्थूलभद्र जो है इनकी अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में पहली बार जैन सभा होती है 310 बीसी में। इसमें जो भद्रबाहु के अनुयायी थे उन्होंने भाग नहीं लिया था, और इस प्रथम जैन सभा में 12 अंगों का संकलन किया गया था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कितने अंगों का संकलन किया गया था, 12 अंगों का संकलन किया गया था। इसके बाद जो दूसरी जैन सभा होती है वो वल्लभी गुजरात में होती है। इसकी अध्यक्षता देवर्दिगढ़ क्षमा श्रमण जी करते हैं, और ये 6ठी शताब्दी एडी में होती है। इसमें क्या क्या ऐड होता है, तो इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुयोग सूत्र, इतनी चीजें जो हैं इसमें ऐड की जाती हैं, इकट्ठा की जाती हैं जैन के प्राचीन ग्रंथों से इधर उधर ढूंढ के। ठीक है, अब जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य को हम कहते हैं आगम। आगम का अर्थ होता है सिद्धांत। इस आगम के अंतर्गत यही जो अभी आपने ऊपर पढ़ा 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 2 चूलिका सूत्र आते हैं। ये जितनी भी जैन साहित्य की किताबें या अंग उपांग बने हैं ये सभी के सभी श्वेतांबरों के हैं। दिगंबर जो हैं वो इनकी प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, अब कुछ सूत्र हैं, कुछ रचनाकार हैं, कुछ रचनाएं हैं जो कि जैन ग्रंथ से संबंधित हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहली जो रचना है वो है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र किसने लिखी है, भद्रबाहु ने लिखी है। इसके अलावा जो दूसरी है वो कौन सी है, स्यादवाद मंजरी है, जिसको मल्लिसेन ने लिखा है। तीसरी है न्यायावतार, जिसको सिद्धसेन दिवाकर ने लिखा है। न्याय दीपिका किसने लिखा है, धर्मभूषण ने लिखा है। पंचविंशतिका किसने लिखा है, पदम नंदी ने लिखा है। परिशिष्ट पर्वन किसने लिखा है, हेमचंद्र ने। द्रव्य संग्रह नेमीचंद्र ने। ठीक है, तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी ने लिखा है। श्लोक वार्तिक विद्यानंद ने लिखा है, और प्रवचन सार कुंद कुंद ने लिखा है। ठीक है, तो ये रचनाएं आपको याद रखनी है। अब चलते हैं आगे। तो जैन धर्म के जो प्रमुख केंद्र हैं, है ना, जैन धर्म के जो प्रमुख केंद्र हैं वो उज्जैनी और मथुरा थे उस टाइम पे। उज्जैनी, अब इन दोनों में भी बहुत ज़्यादा डिबेट रहती है कि कौन सा है। तो उज्जैनी में जो अशोक का पौत्र था जिसका नाम था संप्रति, उसने वहाँ पर जैन धर्म को संरक्षण दिया था, इसलिए वो एक हब टाइप बन गया या प्रमुख केंद्र बन गया जैन धर्म का। इसके अलावा जो मथुरा है वहाँ पर मंदिर, प्रतिमाएं और अभिलेख बहुत सारे मिले हैं, जिससे पता चलता है कि मथुरा जो था वो भी एक प्रमुख केंद्र था। जैन धर्म को कई राजाओं ने संरक्षण दिया, जिसमें सबसे पहला नाम आता है कलिंग का। कलिंग के जो राजा थे खारवेल। ठीक है, कलिंग के राजा कौन थे, चेदी वंश के राजा थे खारवेल। खारवेल, ये जो कलिंग है ये कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर के नज़दीक इन्होंने उदयगिरी और खंडगिरी जो पहाड़ियाँ हैं उनको कटवा कर जैन भिक्षुओं के लिए विहार का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो नंबर 2 पर किसका नाम आता है, राष्ट्रकूटों का। राष्ट्रकूट शासक जो थे उन्होंने 9वीं शताब्दी में गुजरात और राजस्थान के मतलब जब इनका शासन था तो इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था, जिसके चलते 11वीं और 12वीं शताब्दी में जो जैन धर्म है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। राजस्थान में आपको पता है माउंट आबू पर्वत है, वहाँ पर दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि किससे, संगमरमर से बनवाया गया था। ठीक है, इसके अलावा तीसरे नंबर पे कौन है, खजुराहो के जो हिंदू जैन मंदिर हैं। ठीक है, खजुराहो में जो मंदिर बने हैं मध्य प्रदेश में, उनमें हिंदू मंदिर भी हैं और जैन मंदिर भी हैं।
इसके अलावा राजस्थान में ही विमल वाशाही मंदिर भी है। इसको किसने बनवाया था? तो इसको गुजरात के चालुक्य या सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने बनवाया था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और कहाँ पर बने हैं इनके मंदिर? या तो कर्नाटक में जगह है जिसका नाम है श्रवण बेलगोला। यहाँ पर एक गंग शासक का राज्य था और वहाँ पर उनका नाम था रचमल्ल चतुर्थ, या इनको पंचमल्ल भी कहते थे। इनके मंत्री थे चामुंडराय, जिन्होंने 981 AD में बाहुबली या जिसको गोमतेश्वर भी कहते हैं, इसकी एक विशालकाय मूर्ति बनवाई थी। ये क्या थे? प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव के पुत्र थे गोमतेश्वर। ठीक है, तो उन्हीं की ये मूर्ति थी जो कि इन्होंने बनवाई थी। किसने? चामुंडराय ने, है ना। चामुंडराय कौन थे? तुम्हारे रचमल्ल चतुर्थ के मंत्री थे। अब एक यहाँ पर आता है महामस्तकाभिषेक। तो महामस्तकाभिषेक जो है ये जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, ये आपको ध्यान रखना है। अब श्वेतांबर और दिगंबर में कुछ अंतर की बात करते हैं। तो जो श्वेतांबर हैं वह श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर पूर्णतः नग्न रहते हैं। श्वेतांबर ये मानते हैं कि जो स्त्रियां हैं वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकती हैं, जबकि दिगंबर ये मानते हैं कि स्त्रियों के लिए मोक्ष प्राप्ति असंभव है। श्वेतांबर मानते हैं कि महावीर स्वामी विवाहित थे, दिगंबर कहते हैं कि वो अविवाहित हैं। 19वें तीर्थकर जो मल्लनाथ थे उनको श्वेतांबर लोग स्त्री मानते हैं, जबकि दिगंबर लोग पुरुष मानते हैं। अब कुछ प्रमुख जैन तीर्थकर हैं और उनके प्रतीक चिन्ह हैं। जैसे ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? बैल है। अजितनाथ का जो है वो हाथी है। संभवनाथ का अश्व है। पद्म प्रभु का कमल है। सुपार्श्वनाथ का क्या है? साथिया या स्वास्तिक है। मल्लनाथ का क्या है? जल कलश है। नमिनाथ का नील कमल है। नेमिनाथ का शंख है। पार्श्वनाथ का सर्प फणी है। महावीर स्वामी का सिंह है और शांतिनाथ का हिरण है। अब चलते हैं आगे। तो अभी क्या है, वन लाइनर टाइप के आंसर आपको देखने को मिलेंगे। तो 527 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह या राजगृह के समीप जो पावापुरी नाम की जगह है, यहाँ पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया। ठीक है, राजगृह कहाँ पर पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। तो यहीं पर इन्होंने पावापुरी में अपने शरीर को त्याग दिया था। अब एक है आजीवक संप्रदाय, है ना। आजीवक संप्रदाय के बारे में जान लेते हैं। तो आजीवक संप्रदाय जो है इसका यहाँ पर नाम क्यों आया? क्योंकि इसके जो प्रवर्तक थे मक्खलीपुत्र गोसाल, ये महावीर के शिष्य हुआ करते थे। ठीक है, तो जो आजीवक संप्रदाय है उसका जो मत है वो है नियतिवाद या भाग्यवाद, है ना। इनका जो संप्रदाय है वो नियतिवाद या भाग्यवाद कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि ये नियति को मानते हैं, यानी कि दुनिया में जितनी भी चीजें हो रही हैं वो सब पहले से फिक्स हैं, यानी कि संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है, कुछ भी अपने आप से नहीं हो सकता, ये इनका मानना है। ठीक है, अच्छा, अब मक्खलीपुत्र जो गोशाल हैं ये इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, मगर बहुत से ऐसे स्रोत हैं जिसमें नंदवच्छ और किस संकिच का नाम मिलता है जो मक्खलीपुत्र गोसाल से पहले कार्यरत थे या पहले इस धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनके समय पर जो मक्खलीपुत्र गोसाल हैं इनके समय पर इसका प्रचार बहुत अच्छे से हुआ, लोगों के बीच जाना गया, इसलिए इनको इसका प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, अब कुछ तीर्थकर हैं जैसे वासुपूज्यनाथ, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? चंपापुर में हुई थी। नेमिनाथ की मृत्यु कहाँ हुई? उज्जैन में हुई थी। महावीर की तो आपको पता ही है, पावापुरी में हुई थी। जो जैन धर्म है वो अनेकांतवाद का समर्थन करता है। अनेकांतवाद को हम जैन धर्म का क्रोड सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, क्रोड सिद्धांत भी कहते हैं। तो जैन दर्शन के तत्व शास्त्र से संबंधित धारणा है। इसका मानना है कि प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं, जिनमें से कुछ गुण क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। ठीक है, तो हर एक प्राणी में कुछ गुण हैं जिनमें से कुछ स्थायी होते हैं और कुछ अस्थायी होते हैं। जिनको जो स्थायी होते हैं उनको नित्यता कहते हैं, जो अस्थायी हैं उनको अनित्यता कहते हैं। ठीक है, तो जो अस्थायी है उनमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है, अर्थात वस्तुओं प्राणियों में अनंत गुण है, कुछ नित्य कुछ अनित्य। नित्य गुण प्राणी वस्तु के स्वरूप और प्रकृति को निर्धारित करते हैं, जो स्थायी हैं वो क्या निर्धारित करते हैं? स्वरूप और प्रकृति को
निर्धारित करते हैं, इसीलिए इनको आवश्यक गुण भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये है अनेकांतवाद। अगला है कि विश्व विनाशकारी में, जैसे जो हम लोग हैं, है ना, जो हिंदू समाज है वो ये मानता है कि एक टाइम आएगा जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर नया युग शुरू होगा, जैसे द्वापर त्रेता में हुआ। तो ये विश्व विनाशकारी प्रलय को ये नहीं मानते हैं, जैन धर्म इस अवधारणा को नहीं मानता है। ठीक है, जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है वो क्या है, अहिंसा है। और जो स्थानकवासी संप्रदाय हैं, ठीक है, जैन धर्म के अंदर ही आते हैं, ये लोग ऐसे संप्रदाय हैं जो मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं। प्राथमिक जो जैन साहित्य था, जो शुरुआत का जैन साहित्य था, वो अर्धमागधी भाषा में लिखा गया और बाद में इसमें प्राकृत भाषा में जैन धर्म के ग्रंथ जो हैं वो लिखे गए हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैन धर्म के अंदर एक शब्द आता है सल्लेखना। ठीक है, सल्लेखना क्या होता है, जब व्यक्ति को लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह स्वयं खाना पीना त्याग देता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसको जो दिगंबर जैन शास्त्र है ना, जो दिगंबर हैं वो लोग क्या कहते हैं, सल्लेखना कहते हैं। वहीं पर जो श्वेतांबर हैं वो इसको क्या कहते हैं, संघारा या संथारा कहते हैं। क्या कहते हैं, संथारा कहते हैं। ठीक है, संथारा। अब इक्ष्वाकु वंश की बात कर लेते हैं। इक्ष्वाकु वंश जो था वो 3री और 4थी शताब्दी में आंध्र प्रदेश में इनका शासन हुआ करता था। इनकी जितनी भी लगभग रानियां थी वो सभी बौद्ध धर्म को मानने वाली थी। ठीक है, ये आपने पिछला वीडियो जो देखा होगा बौद्ध का, तो उसका क्वेश्चन यहाँ पर आ गया था, तो इसको मैंने लिख दिया, जो पिछले वाले चैप्टर में नहीं कवर हुआ था। ठीक है, तो जो इक्ष्वाकु वंश थे, इन्होंने नागार्जुन कोंडा में एक बौद्ध स्मारकों के निर्माण में अपना योगदान दिया था। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु इन्होंने बौद्धों को समर्थन भी दिया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये 2 पॉइंट बौद्ध से आ गए हैं। ठीक है, एक इक्ष्वाकु वंश और एक ये पाल शासक। पाल शासक जो थे ये बंगाल के रीजन में थे। ठीक है, और बंगाल उस समय महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा था। ये इनका मानना है कि आत्मा केवल जंतु और पादपों में नहीं होती है ना। अभी यहाँ से अपना फिर से वापस से जैन धर्म है। तो जैन धर्म का मानना है कि आत्मा जो है, जैसे हम लोग कहते हैं कि जीव जंतुओं में ही आत्मा होती है, लेकिन जैन धर्म कहता है खाली जीव जंतुओं में नहीं होती है। जो पत्थर, पहाड़, ये जितनी निर्जीव चीजें हैं उनके अंदर भी आत्मा होती है। ठीक है, तो आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधारा, उनके अन्य प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिससे अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं समझते। ठीक है, तो ये कौन मानता है, ये जैन धर्म के लोग मानते हैं। जो बराबर की गुफाएं हैं उनका उपयोग आजीविकों ने आश्रय के लिए किया था। मौर्य युग में गुफाओं को काट कर निवास स्थान बनाने की जो कला थी उसका पूरी तरह से विकास हो चुका था। और जो अशोक और जो दशरथ का पौत्र था, है ना, अशोक और उसका जो पौत्र था जिसका नाम था दशरथ, उसके समय में बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के लिए क्या बनाए गए थे, आश्रय गृह बनाए गए थे। ठीक है, और महामस्तकाभिषेक की हमने बात की थी। ये एक उत्सव होता है जो जैन धर्म में मनाया जाता है। ये हर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में जो श्रवण बेलगोला है वहां पर इसको आयोजित किया जाता है। और जो ऋषभ देव के पहले पुत्र गोमतेश्वर की बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई थी 18 मीटर ऊंची, उसकी यहाँ पर पूजा की जाती है।